ये क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ से बाहर चलिए आप लोग। उतने में जो है कि पिस्टल लिया था, पेट में गोली मार दिया। गाना करके बेचारा, एक भाई है उसका, एक दो बेटी है, एक लड़का है, सबका पढ़ाई लिखाई उसी से उसका चलता था। तो उसकी दुनिया उजड़ी साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में एक बार फिर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोपालगंज से इस वक्त की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पर एक शादी समारोह में लौंडा डांसर की पेट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवक गलत नीयत से उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और जब डांसर ने इसका विरोध किया तो जो सनकी युवक थे उन्होंने पिस्तौल निकाली और डांसर के पेट में गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार में फिर से हत्या हुई है, गोलीकांड हुआ है और सरेआम पिस्तौल इस्तेमाल किया गया है। अगर हम आपको पूरा मामला बता दें तो ये पूरा मामला गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव में शादी समारोह के दौरान नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में यूपी के देवरिया निवासी सोनू गोंड डांसर के रूप में प्रस्तुति दे रहे थे। बताया जाता है कि देर रात कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ युवक सोनू को जबरन सुनसान जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब सोनू ने इसका विरोध किया और उनके चंगुल से निकलने की कोशिश की, इसी दौरान बदमाशों ने उसके पेट में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल सोनू को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद अस्पताल में जाकर पता चला कि सोनू अब इस दुनिया में नहीं है। आपको पहले हम सुनवाते हैं कि वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो ग्रामीण मौजूद थे और जो ड्रामा संचालक है उनका क्या कुछ कहना है। घटना सर ये था, देवरिया जिला नौगावा बबूज घाट थाने में ग्राम पड़ता है। वहीं से हम लोग बारात में आए थे। द्वार पूजा प्रछावन कराने के बाद से यहाँ कार्यक्रम चालू हुआ। सब कार्यक्रम अच्छा बीत गया था। दो तीन लड़के थोड़ा बदमाश टाइप के थे, तो बाद में बुजुर्ग लोग हल्ला कर रहा था ड्रामा करने के लिए। तो हम लोग ड्रामा शुरू कर रहे थे, तब तो दोनों लड़का कहा कि नहीं, दो ठो रिकॉर्डिंग कराओ, उसके बाद से ड्रामा होगा। तो हम लोग बोले ठीक है, दो तीन रिकॉर्डिंग कर, आप लोग देख लीजिए। दो तीन रिकॉर्डिंग करा दिए। उसके बाद से सब लोग चले गए। लड़का लोग अपने पीछे जाकर श्रृंगार में बैठ गया। हम लोग चले गए स्टेज पर। उतने में तीनों लड़के आए और उस लड़के को जो है कि बाँह पकड़ के खींचने लगे और खींचने लगे। वो लड़का मना किया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हटिए यहाँ से बाहर चलिए आप लोग। उतने में जो है कि पिस्टल लिया था, पेट में गोली मार दिया। हम लोग इलाज के लेकर भगे कटिहार रेफरल अस्पताल में। वहाँ डॉक्टर साहब जो कि मृत घोषित कर दिए। फिर हम लोग आए हैं गोपालगंज सदर अस्पताल में। और देखिए, इसी नाच गाना करके बेचारा, एक भाई है उसका, एक दो बेटी है, एक लड़का है, सबका पढ़ाई लिखाई उसी से उसका चलता था। अब तो उसकी दुनिया उजड़ी साहब। हम लोग यही कहेंगे, प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इन जो कि कातिलों को कड़ा से कड़ा सजा मिले और इसको न्याय मिले। हमारा नाम है सर रामायण यादव। तो जानते पे करते हैं, डांसर है, बुरी नज़र से ही देखते हैं लोग, देखते हैं कलाकार को लोग अच्छे नज़र से कोई थोड़े देखता है। अभी डांसर कलाकार को तो बुरी नज़र से देख रहा था, तभी तो खींच के लेकर जा रहा। यही सब बात है सर, क्या करिएगा। हम लोग बहुत इससे हम लोग दुखी हैं, पूरी पार्टी दुखी है। आज इतने दिन से पार्टी चल रही है, ऐसा घटना कहीं नहीं हुआ था जो आघात घटना यहाँ हम लोग के साथ हो गया। ऐसा हमारा नाम है साहब रामायण यादव। तो आपने ड्रामा संचालक रामायण यादव को सुना है। उन्होंने तमाम बातें बताई है कि किस तरह से सोनू की हत्या की गई, और वो पुलिस वालों से विनती भी कर रहे हैं कि जो कातिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि ड्रामा पार्टी के संचालक के द्वारा ये भी कहा गया कि सोनू वर्ष 2020 से उनके पार्टी में काम कर रहा था। कार्यक्रम के दौरान कभी भी उसके साथ पहले या फिर किसी भी कार्यक्रम में ऐसी वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन इस बार कुछ युवक उसे जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे थे और विरोध करने पर सोनू को गोली मारी गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच अभी शुरू कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिहार में एक बार फिर से हत्या की वारदात को खुलेआम सरेआम अंजाम दिया गया है और जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ सुशासन के दावे तो दूसरे तरफ अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि युवकों ने जो पिस्तौल इस्तेमाल किया था वो उनके पास कहाँ से आई। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।